हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पीवाई क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 6। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इफ ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्राइंगल एबीसी पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एबी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर देन द पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर। तो सिंपल आपने क्या करना है, अगर हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर है, ये आपको गिवन दिया गया है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू आपके पास इसकी साइड ए बी और दूसरे की साइड है पी क्यू। ठीक है, ये आप लिखेंगे ए बी, आपको पेरीमीटर दिया गया है 36, तो इसका एज इट इज लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये आ जाएगा ए बी कितना है आपके पास 8 एंड पी क्यू कितना है 6। ये वाला पेरीमीटर आपका यहाँ आ जाएगा और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 8। तो 8 से काटेंगे, 2 से 4 एंड 2 से 18, 2 से अगेन ये कट जाएगा आपके पास 9 और 2 से ये कट गया 3, 3 9 27 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आपका बी वाला जो है वो करेक्ट है। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल में हमारे पास क्या होता है, उसके एवरी साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होती है, तो उसका जो पेरीमीटर होगा उन दोनों का प्रोपोर्शनल इक्वल टू साइड का प्रोपोर्शनल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, पहले ये इरेज कर रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है इन द फिगर डी ई पैरेलल बी सी इफ ए डी इज इक्वल टू 3 ए बी इज इक्वल टू 7 एंड ई सी इज इक्वल टू 3 देन ए ई इज इक्वल टू। तो आपने चैप्टर 6 में ये पढ़ा है, अगर हमारे पास ट्राइंगल में दो साइड्स पैरेलल हैं, अगर आपको क्या दिया गया है डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है, तो उसके साइड्स क्या आ जाती है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी अगर हमें साइड्स पैरेलल दी गई हैं तो उसके पार्ट्स क्या आ जाते हैं हमारे पास, प्रोपोर्शनल पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ए डी अपॉन डी पी एंड ए ई अपॉन ई सी। बट हमें जो ये किसके थ्रू होता है, बाय बीपीटी, बाय पीपीटी। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बट यहाँ पे आपको ए डी गिवन है। ठीक है, ए डी की वैल्यू डालेंगे, डी भी आपको गिवन नहीं है, 7 टोटल दिया गया है ए बी, तो ए बी में से ए डी निकालेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा डी बी, ये 4 आ गया आपके पास। ठीक है, और ए ई आपके पास नहीं दिया गया, ए ई आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ए ई लिखेंगे, अपॉन में ई सी दिया गया है 3। ओके, तो अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 3 9/4 ए। तो कटिंग करेंगे आप, 4 2 8 एंड 1 और 0, 4 2 अगेन 8, तो ये आ गया हमारे पास ए, ये आ गया आपके पास 2.25 सेंटीमीटर। तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब आपको बोला गया है इन ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल, अगेन आपको बोला गया है पैरेलल है, तो आपके पास साइड्स दी गई हैं। ठीक है, आपको फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। तो बेटा अगेन यही है, इसमें भी ये चीज बोली गई है, अगर ट्राइंगल में डी ई पैरेलल बी सी है तो उसके पार्ट्स क्या आ जाते हैं, प्रोपोर्शनल। तो ए डी, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, थर्ड, ए डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है, बाय किससे हुआ ये, बी पी टी। ठीक है, अगर ट्राइंगल में साइड्स पैरेलल दी गई हैं तो ये पीपीटी के थ्रू क्या हो जाएंगे, इसके पार्ट्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, ये हम शॉर्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो एक्स ए डी क्या है, एक्स एंड डी बी क्या है, x - 2 ए ई है, x + 2 एंड x - 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए अब इसको, तो ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई, ये इधर, तो x - 1
x प्लस 2 x माइनस 2, ठीक है। ये आ गया x स्क्वायर माइनस 1, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 2 जा 4। तो देख रहे हैं x स्क्वायर इधर आके कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी x आना था, मल्टीप्लाई करना है ना आपको x स्क्वायर एंड x, तो यहाँ पे माइनस माइनस भी कट हो गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 4, ओके। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा इसलिए इसके ऑप्शन नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपको बोला गया है डायगोनल्स AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at point O. Show that OA upon OC is equal to OB upon OD. तो बेटा अगर हमें ये बोला गया है AB पैरेलल है DC के ट्रेपेजियम में, ठीक है, तो हमारे पास DB और AC क्या हो जाएंगे, ट्रांसवर्सल हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ये ट्रांसवर्सल हो जाएंगे तो हमारे पास ये दो अगर लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो हमारे पास ये एंगल क्या हो जाते हैं, ये अल्टरनेट एंगल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं ये अल्टरनेट एंगल। तो मतलब यहाँ पे एंगल 1 ले लो, इसको ले लो 2, फिर ये हमारे पास 3 और ये हो जाएगा 4, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 4 का, हमारे पास in triangle ABO and triangle DCO, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो साइड पैरेलल है गिवन वो आप लिख लेंगे सब, ठीक है। तो हम सीधा ट्रायंगल से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस यहाँ से। तो यहाँ पे हमारे पास इसके क्या आ जाएंगे, एंगल ले लेंगे हम। ABO में हमारे पास क्या आ जाएगा, OBA इक्वल टू ODC, ठीक है। ये लिखेंगे, जब 1 2 भी जो हमने मेंशन किया वो लिख सकते हैं, ठीक है। किससे आया ये, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। सेकंड हमारे पास कौन सा आया, BAO, तो चाहे लिख लो AOB इज इक्वल टू हमारे पास कौन सा आया नेक्स्ट, OCD। अगेन ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल में, दो सिमिलर तो नहीं है ट्रायंगल बट इसके क्या है, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और यहाँ से हमें दो एंगल जो है वो क्या मिल गए इसके, इक्वल। तो इट मीन्स दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो ABO सिमिलर ट्रायंगल DCO बाय AA सिमिलैरिटी, ठीक है। ये आपने पढ़ा है 6th क्लास में, ओके बेटा। चलिए ये आ गया आपके पास। अगर हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके अदर पार्ट्स क्या हम प्रोपोर्शनल ले सकते हैं। तो हमारे पास इस ट्रायंगल में आ जाएगा OA, दूसरा ट्रायंगल इसके OA के अपॉन में क्या आ जाएगा, OC, ठीक है। और OB अपॉन में दूसरा पार्ट इसका OD, ठीक है। फर्स्ट ट्रायंगल हमारे पास ABO है, उसके पार्ट्स आ गए OA OB। दूसरा ट्रायंगल DCO है, उसके पार्ट्स आ गए OC और OD, ठीक है। तो ये आ गया CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन, आप नोट कर लेंगे इसको। अभी आप करेंगे 5th क्वेश्चन। इन फिगर E is a point on the side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC। आपको बोला गया है E पॉइंट जो है आपके पास, सॉरी E पॉइंट ये लिखे ना, E is a point on the side CB, ये है आपके पास CB, E पॉइंट इस, ये पॉइंट आपके पास क्लियर है, ये E पॉइंट बोला गया है। फिर आपके पास बोला गया है E पॉइंट इज ऑन द साइड CB प्रोड्यूस, CB को आप प्रोड्यूस करेंगे, E पॉइंट है आपके पास, ठीक है। और ये ट्रायंगल जो है ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आपको AB आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, AB इक्वल टू AC वो दिया गया है। फिर बोला गया है AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर एंड
एंड ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है क्या ये दोनों, सॉरी ये दोनों नहीं, ए बी डी एंड ई सी एफ जो सिमिलर है। तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, अगर हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं तो हम इसी ट्रायंगल को लेंगे और इसमें जो हमें जो भी इनके पास ट्रायंगल आप देख रहे हैं इनके पास एंगल जो है वो इक्वल है। कौन सा आ रहा है, 90 डिग्री का आ रहा है डी और एफ, और दूसरा क्या है ए बी सी आइसोसेलेस बताया है। तो इट मीन्स हमारे पास ये एंगल और ये एंगल जो है वो इक्वल है। तो आप इसको पहले ही प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल है ए सी के, सो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी डी। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है आपके पास, ये यूज करिए आपने यहाँ पे, क्लियर है। अब आप लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपके पास एक एंगल डी दिया गया है, ए डी बी इज इक्वल टू ए, सॉरी इसमें है ई एफ सी, ईच क्या है ये 90, तो आप लिखेंगे ईच 90 डिग्री, ठीक है। ये आ गया आपके पास। और दूसरा भी आपने प्रूफ किया ऊपर, तो हमारे पास इसमें है ए बी डी, क्योंकि ये ए बी सी है तो आप ए बी सी की वजह ए बी डी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास ई सी एफ, ठीक है। तो ई सी एफ कैसे, हमारे पास ये वाला ट्रायंगल जो है वो इक्वल है ए सी बी, तो इसी को आप लिख सकते हैं ई सी एफ, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, प्रूव्ड अबव, आपने ऊपर प्रूव किया इसको, ओके। तो हमारे पास ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ई सी एफ बाय ए सिमिलरिटी, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अभी आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो नोट कर लीजिए आप इसको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। मैंने 10th क्लास का बेटा पूरा कोर्स करवाया और आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ओके। चलिए अब हम करेंगे 6 क्वेश्चन। क्यू ए परपेंडिकुलर, क्यू ए एंड पी बी आर परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर है तो इट मींस ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पे। देन मेजर, देन पी बी आपको बोला गया है 9 एंड सॉरी परपेंडिकुलर ऑन ए बी इफ ए ओ आपके पास 10 सेंटीमीटर है एंड बी ओ आपके पास 6 सेंटीमीटर, पी बी 9 सेंटीमीटर। देन मेजर ए क्यू आपको फाइंड करके देना है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ क्यू, ये हम क्यों ले रहे हैं ट्रायंगल, क्योंकि अगर हमारे पास ये दो ट्रायंगल जो है सिमिलर हम प्रूफ करेंगे, उसके बाद ही आप देख रहे हैं इनके जो पार्ट्स दिए गए हैं उसकी वैल्यू दी गई है, फिर पार्ट्स को आप प्रोपोर्शनल कर लेंगे बाय सीपीएसटी। तो ए ओ क्यू आपने लिया एंड दूसरा ट्रायंगल आप लेंगे बी ओ पी, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ओ ए क्यू इज इक्वल टू ट्रायंगल एंगल सॉरी ओ बी पी, ईच क्या है ये 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर बताई गई है साइड ए क्यू और बी पी बी ऑन ए बी, ठीक है। फिर हमारे पास ए ओ क्यू इज इक्वल टू बी ओ पी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमारे पास ट्रायंगल ए ओ क्यू सिमिलर ट्रायंगल बी ओ पी बाय किससे हुआ ये ए सिमिलरिटी से, ठीक है। अब बेटा इसके अदर पार्ट जो है वो प्रोपोर्शनल ले लेंगे आप, ठीक है। तो हमारे पास है ए ओ फर्स्ट इसी ट्रायंगल के पार्ट्स लिखेंगे ए ओ के नीचे क्या आएगा ओ बी, और दूसरा है ए क्यू और पी बी, ठीक है। इसकी वैल्यू डालेंगे, ए ओ आपको दिया गया है 10, बी ओ आपको दिया गया है 6,
पी बी आपको दिया गया है 9, तो ए क्यू यहाँ रहेगा, पी बी है 9। अगेन आपको ए क्यू निकालना है, तो 10 मल्टीप्लाई 9/6, ठीक है। तो ये 2 से कट करेंगे आप 5 एंड 3, 3 3 = 9, तो 3 5 = 15 आपका आंसर आना चाहिए। तो ए पार्ट इसका आंसर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी आप। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर ए बी पैरेलल है सी डी के तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें अगर ए बी पैरेलल है सी डी के तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इनके जो पार्ट्स हैं वो क्या आएंगे, प्रोपोर्शनल आएंगे, ठीक है। तो आप करेंगे इसको सॉल्व। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, ठीक है। ये आपने दो ट्राइंगल लिए AOB एंड DOC। अगर बेटा हमारे पास ये साइड्स पैरेलल हैं तो ये इनके क्या करेंगे, ट्रांसवर्सल काम करेंगे। क्या होंगे ये, ट्रांसवर्सल, ऐसे ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट, ठीक है। हम इनको अगर नाम भी दे सकते हैं 1 और 2, और इसको भी दे सकते हैं 3 और 4। ये क्या आ जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। तो आप लिखेंगे एंगल इन ट्राइंगल AOB में हमारे पास आ जाएगा OAB इक्वल टू OAB OCD, OCD कौन सा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये आ गया आपके पास। तो दूसरा आपके पास आ जाएगा OBA इक्वल टू ODC, अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है बेटा। चलिए अब हमारे पास ये दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। DOC बाय AA सिमिलैरिटी। अगर ये सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं उसके बाद इसके पार्ट जो है वो आ जाएंगे आपके पास प्रोपोर्शनल। OA अपॉन में आ जाएगा OC और OB अपॉन में आ जाएगा OD, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू डालेंगे इसकी। OA आपको दिया गया है x+5 एंड OC आपको दिया गया है x+3 एंड OB आपके पास है x-1 एंड OD है x-2, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस साइड और ये इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो x+5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपके पास x-2, x-1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा x+3। तो करेंगे आप पहले x के साथ इसको, x² - 2x, फिर 5 के साथ 5x - 10, अगेन x के साथ करेंगे x² + 3x, फिर 1 के साथ करेंगे -1 के साथ, x² इधर आके ये कैंसिल हो जाएगी टर्म, ठीक है, माइनस हो जाएगी इधर आके ये। इनको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 3x - 10 और ये आ गया 2x - 3, 3x - 2x हो जाएगा इधर आके, ये -3, ये इधर आके क्या हो जाएगा +7 10, सॉरी ये आ गया x = 10 में से 3 गया 7, ये आपका आंसर आ गया। ओके चलिए अब करेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 करें। फिगर DE पैरेलल AC, DE जो है वो पैरेलल है AC के एंड DC जो पैरेलल है वो AP के पैरेलल है, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो प्रूव दैट BE अपॉन EC एंड BC अपॉन CP। ओके चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें ये पैरेलल लाइंस दी गई है इसी को यूज करेंगे आप। तो ये ले लेंगे आप ट्राइंगल ABC। सॉल्यूशन कर रहे हैं आप 8 क्वेश्चन का। इन ट्राइंगल ABC हमारे पास गिवन है DE पैरेलल है किसके, AC के, ठीक है। तो अगर हमें पैरेलल लाइंस दी होती है तो उसके पार्ट्स क्या आ जाते हैं, प्रोपोर्शनल। BD अपॉन DE आ
बाय किससे हुआ ये बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, साथ में ले लेंगे इक्वेशन 1। तो इन ट्राइंगल जो दूसरी साइड पैरेलल दी गई है डीसी अपॉन पैरेलल एपी, तो डीसी ये है एपी, ये तो खूब बड़ा ट्राइंगल आ जाएगा ए बी पी। क्या है आपके पास डीसी पैरेलल है एपी के। ओके, तो बेटा यहाँ पे भी आ जाएगा बीडी, एक साइड पे तो बीडी है ना, बीडी और डी है वही ले लेंगे, और दूसरी साइड में आप ले लेंगे बीसी और सीपी, बीसी और सीपी। ये भी अगेन किससे हुआ बाय बीपीटी। सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए। तो अगर हम फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन देखें तो ये लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन तो हमारे पास क्या आ गया बीई अपॉन में एसी इक्वल टू बीसी अपॉन सीपी। तो हैंस प्रूव, जो आपको प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ठीक है, यही प्रूव करना था आपको पार्ट। चलिए नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी जो बुक में ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, दोनों थोड़ा सा ही फर्क है दोनों क्वेश्चंस में। ओके, तो बट क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है पहले, उसके बाद ही आप उसको सॉल्व करेंगे। साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR। शो दैट ABC सिमिलर PQR। ये दो ट्राइंगल दिए गए हैं, इसके पार्ट्स AB और दूसरी है BC और AD मीडियन। ये प्रोपोर्शनल है PQ, QR और PM के मीडियन के। ठीक है, तो ये आप गिवन सारा लिख लेंगे, उसके बाद आप सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास सबसे पहले दिया गया है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। यहाँ पे हमें क्या दिया गया, इसके पार्ट्स प्रोपोर्शन दिए गए हैं। AB अपॉन में क्या दिया गया है PQ, और दिया गया है BC अपॉन में QR, और मीडियन दिया गया है AD अपॉन में PM। ये आपको गिवन है सारा का सारा। ठीक है, ये क्या है गिवन दिया गया है। ओके, अगर हम देखें हमारे पास BD जो है वो क्या है हाफ ऑफ BC है। क्यों? क्योंकि हमारे पास AD मीडियन है, ये भी आपको गिवन ही हुआ ना। ठीक है, अब QM जो है वो क्या है हाफ ऑफ क्या है आपके पास QM हाफ ऑफ QR। ठीक है, ये भी अगेन क्या है गिवन, क्योंकि ये आपके पास मीडियन दिया हुआ। तो बेटा अगर ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB अपॉन PQ 2BD अपॉन में 2QM इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। मैंने क्या किया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर लिया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर लिया। इस चीज को मैंने क्या कर लिया इसके साथ रिप्लेस, क्योंकि BC को हम लिख सकते हैं 2BD, QR को लिख सकते हैं 2QM। ठीक है, वही लिखा, 2 से 2 कैंसिल। अब ये किसके पार्ट आ गए, इस ट्राइंगल के ABD के आगे ना ये, तो इट मींस ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM बाय किससे हुआ SSS सिमिलैरिटीज। ठीक है, ये आ गया बेटा आपके पास। अब अगर हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम उसका एंगल ये वाला सिमिलर प्रूव कर सकते हैं बाय CPST से। तो ये आ गया ट्राइंगल एंगल ABD इक्वल टू PQM बाय CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, बट हमें प्रूव करना है ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपने सिमिलर प्रूव करना है। चलिए, तो अब आप मैं ये इरेज कर रही हूँ। यही पार्ट मुझे फिर से लिखना था, ये लिखा हुआ ऑलरेडी, तो हम लिखेंगे AB अपॉन में क्या आ जाएगा PQ, और BC अपॉन में क्या आ जाएगा QR, और बेटा जो अभी एंगल प्रूफ किया है ABD को आप ABC भी लिख सकते हैं, और
आर भी लिख सकते हैं, ये लिखेंगे आप रूट अबव, और ये क्या था गिवन। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर बाय किससे हुआ, एस ए एस सिमिलैरिटी। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।